नमस्कार। द डोजियर, ऑपरेशन सिंदूर और नैरेटिव वॉरफेयर, जियोपॉलिटिकल रणनीतियों और भविष्य की तैयारी का खुलासा। आज हम सिर्फ ऊपरी सतह की बात नहीं करने वाले। आज हम सीधे उस गहरे डेटा और रणनीति में गोता लगाएंगे जो दुनिया की नज़रों से छुपाकर एक नैरेटिव वॉरफेयर के तौर पर लड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां सच और प्रोपेगेंडा आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे से। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सोर्सेज और हालिया डेटा ने यह साफ तौर पर कंफर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ दूर बैठकर मॉरल सपोर्ट नहीं दिया था, जी नहीं, बल्कि उन्होंने असल में ग्राउंड जीरो पर अपने इंजीनियर्स भेजकर एक्टिव टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराया था। और ये कोई हवाई कयास नहीं है, खुद चीन ने अब इस बात को स्वीकार किया है ना हैरान करने वाली बात। सेक्शन 1, ऑपरेशन सिंदूर का सच, जमीनी हकीकत का पर्दाफाश। अब इस बदलाव को देखिए। एक तरफ हमारे पास भारतीय सेना के वो शुरुआती बयान हैं जहां तुर्की और चीन के सपोर्ट का सिर्फ शक जताया गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ऑपरेशन सिंदूर की हालिया वर्षगांठ पर क्या खुलासे हुए। चीन ने खुद आगे आकर मान लिया कि उनके इंजीनियर्स उस वक्त असल में ग्राउंड पर मौजूद थे। मतलब जो कल तक सिर्फ एक शक था वो आज एक पक्की टेक्निकल भागीदारी की पुष्टि बन चुका है। गेम पूरी तरह से बदल गया है। सेक्शन 2, नैरेटिव वॉरफेयर की रणनीति, मनोवैज्ञानिक मोर्चा। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझने के लिए जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये किसी जासूसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी पर चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के एक प्रमुख इंजीनियर यांग का ऑन रिकॉर्ड बयान है। वो खुलेआम कह रहे हैं, हमारी टीम को जिस चीज ने प्रेरित किया वो थी ऑन साइट सपोर्ट में और भी बेहतर काम करने की इच्छा। मतलब समझ रहे हैं आप, ये सीधे तौर पर एक विदेशी जमीन पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस का एक जीता जागता खुला सबूत है। और इसी इंटरव्यू में एक ऐसी डिटेल सामने आई जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 50 डिग्री सेल्सियस, जी हां, 50 डिग्री की इस झुलसा देने वाली गर्मी में चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तानी जमीन पर पसीना बहा रहे थे। यह सिर्फ एक तापमान का आंकड़ा नहीं है, यह दिखाता है कि उनका कमिटमेंट लेवल क्या था और उनकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी गहरी थी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेक्शन 3, फाइटर जेट्स का प्रोपेगेंडा, दावों और आसमान की हकीकत में अंतर। अब बात करते हैं आसमान की। एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का वो दावा याद है जिसमें कहा गया कि एक चीनी जेटन जेट ने हमारे फ्रांसीसी राफेल को मार गिराया है। सुनने में बड़ा सनसनीखेज लगता है ना, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक जब हमने रडार की असली तस्वीर देखी तो हकीकत बिल्कुल अलग थी। असली एयर स्पेस में उनका कोई खास कंट्रोल था ही नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर एक झूठा दबदबा बनाने की एक खोखली कोशिश थी। और देखिए इस झूठ को हवा कैसे दी गई। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, बड़ा दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ अजीबोगरीब दावे सामने आने लगे। पहले कहा गया कि 4 जेट्स गिरे, फिर अचानक ये आंकड़ा 7 हो गया और देखते ही देखते 11 से 12 जेट्स गिरने की झूठी अफवाहें उड़ने लगी। मतलब कुछ भी। ये जो पूरा कंफ्यूजन था ना, ये कोई गलती नहीं थी। ये जानबूझकर क्रिएट किया गया था ताकि उनके प्रोपेगेंडा को एक ग्लोबल बेस मिल सके। सेक्शन 4, चीनी एयर डिफेंस की सच्चाई, वैश्विक मंच पर उपकरणों की विफलता। अब जरा इनके असली हथियारों की हकीकत पर आते हैं। यहां तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान में इनका जो बहुत ही एडवांस्ड कहा जाने वाला HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो ड्रोन हमलों में पूरी तरह तबाह हो गया। यही नहीं, जब ईरान में बमबारी हुई तो वहां भी ये HQ-9 सिस्टम बुरी तरह फेल साबित हुआ, कोई काम नहीं आया। और वो जो GF-17 थंडर फाइटर जेट है, इंटरनेट पर भले ही उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का कितना भी हल्ला क्यों ना हो, रियलिटी में वो ऑर्डर्स शायद ही कभी हकीकत में बदलते हैं। असल जंग में इनका हार्डवेयर बुरी तरह फेल हो रहा है। सेक्शन 5, भारत का रणनीतिक पलटवार, रियल डील्स बनाम डिजिटल हाइप। तो अब सवाल ये है कि भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है। खैर, हमारा जवाब सिर्फ इंटरनेट पर नहीं है, हम बात कर रहे हैं रियल डील्स की। जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का वास्तविक एक्सपोर्ट और वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ होने वाली आगामी भारी भरकम डिफेंस सेल्स। ये होती है असली ताकत। विरोधी सिर्फ अपने इंजीनियर्स की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में लगे हैं और हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे सोर्सेज ये भी साफ करते हैं कि हमें अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीतिक नैरेटिव सहयोग बनाने की भी सख्त जरूरत है। अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो कुछ भी हमने अभी देखा,
ये जो नैरेटिव की जंग चल रही है, क्या हम भविष्य के लिए वाकई तैयार हैं? बस एक ही बात कहूंगा, इस नैरेटिव और प्रोपेगेंडा की ग्लोबल जंग में इंटेलिजेंस ही आपका और हमारा सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वो दो देशों के बीच का डेटा मैनिपुलेशन हो या फिर किसी इंडिविजुअल का अपना करियर। सवाल हमेशा एक ही रहेगा, क्या हम डेटा का सिर्फ उपभोग कर रहे हैं या फिर उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। इस गहन विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए और हमेशा सीखते रहिए।